अगर कुसंग घर में ही निरंतर बना हो तो क्या किया जाए? घर के लोगों का व्यवहार ऐसा है, उनकी असुचिता अपवित्रता देख देख के मन खिन्न हो जाता है। फिर सत्संग से मन रास्ते पर आता है, लेकिन ये कुसंग दिन रात मिल रहा है। समझ नहीं आ रहा कि कहां तक मैं अपने मन को संभाल पाऊंगी। घर के लोग कहते हैं कि आपके रूल्स रेगुलेशंस बहुत हैं, आप समाधान करिए। आपने कहा है कि कुसंग से बचने का एक ही उपाय है, सत्संग में बने रहिए। वो भी मैं निरंतर करती हूं, फिर भी कभी कभी मन विचलित होता है। आप देखो, घर मन विचलित कब हो रहा है? जब प्रभु से दृष्टि हट रही है तब मन विचलित हो रहा है। पहली बात, सबसे पहली बात, आपको ऐसे घर के लोग मिले, आपको ऐसा वातावरण मिला, इसमें दोष किसका है? किसका दोष है? अपना ही है ना भाई। अपना ही कोई कर्म है जो इस रूप में ये आकार लेकर हमारे सामने आया है। जब अपना ही दोष है, जब त्रुटि भी अपनी ही है और समाधान करने का मार्ग भी गुरुजन आपको दे रहे हैं, मुझे लगता है कि जितना आप इस स्थिति का विचार करेंगे ना, उतना आपका मन और अशांत होता चला जाएगा, उतना आपका मन और अधीर होता चला जाएगा। यह स्थिति ऐसी ही है, इसको स्वीकार करो। और ऐसी स्थिति मेरे जीवन में क्यों आई है? ये मेरे ही किसी कृत कर्म का परिणाम है, इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है। आप उनके आचरण की असुचिता अपवित्रता देखते क्यों हो? मैंने तो कुछ दिन पहले भी आपसे कहा था, जब एक बच्ची ने मुझसे प्रश्न किया था कि घर में सब लोग नॉनवेज खाते हैं, क्या मैं भजन कर सकती हूं? क्यों नहीं कर सकते आप? अरे आध्यात्मिक यात्रा सबकी अपनी अपनी है भाई। इस मार्ग पर आप बिल्कुल अकेले हो, कोई आपके साथ नहीं है, और किसी को भाव से या विचार से भी अपने साथ लेने की आपको कोई आवश्यकता भी नहीं है। मैंने तो आपको यहां तक कहा था, अगर घर में सेवा नहीं कर सकते आप ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते, तो भी आपको खिन्न या उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल नाम जपो, वाणी का पाठ करो, केवल नाम जपो, निराश मत हो, उदास मत हो। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात, किसी और को अपने जीवन में मिलने वाले कष्ट के लिए, पीड़ा के लिए दोषी मत समझना। इससे क्या होगा? इससे ग्रंथि पड़ जाएगी। जो है भाई वो हमारे ही कर्म का परिणाम है। और आप ईमानदारी से भजन करो, आप ईमानदारी से साधन करो। अरे कोई भी समय ना एक सा रहता है ना रह सकता है। और मैं तो कहता हूं, सब प्रश्नों का एक उत्तर है, अशांति भीतर हो या बाहर हो, किसी भी प्रकार का अभाव भीतर हो या बाहर हो, उत्तर तो एक है ना। निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। और तीसरी एक कमी जो आपने स्वयं अपने प्रश्न में लिख कर दी, आपने कहा कि मैं कहां तक अपने मन को संभाल पाऊंगी। नहीं, आप अपने मन को मत संभालो, मन तो गुरुदेव को निवेदन करो। आप अभी तक अपना मन अपने ही पास रखे हो, तभी तो ये सब झंझट हो रहा है, तभी तो ये सब कष्ट हो रहा है। जी देकर जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए? कर सकते हो, सेवा करो। घर में बहुत प्रतिकूलता है, घर के लोग नहीं साथ देते, मन ही मन नाम जप करने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता ना। मन ही मन प्रभु की लीला का चिंतन करने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता ना। मन ही मन श्री जी के स्वभाव का विचार करने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता ना। मन ही मन श्री जी के चरणों का ध्यान करने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता ना। अरे मैं तो कहता हूं ये और भगवान की कृपा है। सब ओर से समेट कर प्रभु आपको भजन में लगाना चाह रहे हैं, और आपको तो इसमें भगवत कृपा का ही दर्शन करना चाहिए। आप कहते हो कि घर में ही कुसंग है, अच्छा है, अच्छा है, मन उनके बंधन में बंधेगा ही नहीं, उनमें मोह ममता होगी नहीं। ये तो बड़ी कृपा है। व्यक्ति मोह ममता के बंधन में कहां पड़ता है? पड़ोसी के घर से थोड़ी पड़ता है, अपने ही घर में बंधता है। ये तो श्री जी की और बड़ी भारी कृपा है। आप बस केवल कृपा का दर्शन नहीं कर पा रही, आप केवल कृपा का अनुभव नहीं कर पा रही। सब ओर से कृपा ही कृपा है भाई। इससे पूर्व के प्रसंग में राजा अंग ये बात कहते हैं, जब वेन बड़ा दुराचारी हो गया तो राजा अंग ये बात कहते हैं, बोले पुत्र सपूत हो तो भी बड़ा भारी संकट है भाई, उसमें ममता होती है, मोह का बंधन उससे बंध जाता है। और बोले पुत्र कपूत हो तो भी बड़ा कष्ट है, उसकी क्रिया देख देख कर मोह ममता के कारण व्यक्ति कष्ट पाता है। बोले जिनके संतान नहीं होती ना, उन्होंने अवश्य पूर्व जन्मों में भगवान की आराधना की है, तभी भगवान उनको इन बंधन से मुक्त रखते हैं। देखो संतों का दृष्टिकोण तो ये है।
और कुछ दिन पहले आपको मैंने कहा था कि ऐसी स्थिति घर में हो तो आप तो दिन रात भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान का धन्यवाद करो कि आपके पाप धोने के लिए गंगा आपके घर में ही आ गई है। आप तो कहां जाते शुद्ध होने के लिए, तीर्थ करने के लिए? ये व्यवस्था भगवान ने आपके घर में ही कर दी। 2-4 दुष्ट राक्षस आपके घर में ही भेज दिए, वो आपको कष्ट देंगे, सताएंगे, तपाएंगे, और जब आपका प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा आप मुक्त हो जाओगे, आप शुद्ध हो जाओगे। कहीं से भी कोई शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है। आपने पूछा तो मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया। भक्त वही है भाई, भक्त वही है जो हर स्थिति में अपने प्रभु की कृपा का दर्शन कर पा रहा है, अनुभव कर पा रहा है। यदि मन विचलित हो रहा है अर्थात कहीं ना कहीं विश्वास का अभाव है, क्योंकि अगर प्रभु पर विश्वास है फिर किसी बात का कष्ट कैसे है? अगर प्रभु पर ही विश्वास है, प्रभु हैं और आपके प्रभु हैं, उन्होंने आपकी व्यवस्था की है, फिर किसी बात की चिंता क्यों है? फिर किसी बात का कष्ट क्यों है? तो अधीर मत हो, धीरज मत छोड़ो, सत्संग श्रवण करते रहो, नाम जप करते रहो, और उन सब को यही देखो, भाई ये सब मुझे पाप मुक्त करने के लिए आए हैं। मनी मन उनका धन्यवाद करो, उनके प्रति भी सद्भाव रखो। वो कोई नहीं है, वो कोई नहीं है, वो केवल अपना ही कर्म है भाई, वो आकार लेकर आता है। और व्यक्ति क्या मूर्ता कर बैठता है, उन्हीं के साथ वैर की, विरोध की गांठ डाल बैठता है ना भाई। वो कोई नहीं है, अपना ही कर्म है। जिस दिन प्रारब्ध क्षीण होगा, जिस दिन हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, वो अपने रास्ते चले जाएंगे, तुम अपने रास्ते चल देना। और तब तक नाम जपो सुख पाओ मन रे, नाम जपो सुख पाओ।